हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए फिर से आज की एक नई दुनिया में चलते हैं, ठीक है? तो चलिए इस क्लास को बेताब करने के लिए प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं भैया। आज का टॉपिक क्या हमारा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो भी कैसे? ट्रिक से। और ये नियम कहाँ तक लागू होगा? अगर आप लोग इसको सीखना चाहते हैं तो एक चीज़ याद करना होगा, वो है परमाणु संख्या एंड संकेत, उनके नाम। जैसे मैं बोलूँ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या भैया? तो ये सब जो है क्या है? ये सब क्या भैया? तत्व। और इनकी परमाणु संख्या क्या होगा? तो हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी इसको लाइन बाय लाइन याद कीजिएगा, तब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ट्रिक समझिएगा, ठीक है? आज एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि ज़िंदगी में आप लोग कभी देखे ही नहीं होंगे इस ट्रिक को, और ज़िंदगी भर याद रहेगा। वो ट्रिक क्या कहता है समझिएगा थोड़ा सा। पहले तो ये सब याद होना चाहिए पूरा कंप्लीट, वैसे कंप्लीट, ठीक है? पहले ये सब याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। और ये नियम कहाँ तक लागू होगा? कितने तत्व तक? तो मैं बोलूँ परमाणु संख्या 20 तक लागू होगा। यानी 20 तत्वों, यानी 1 से लेकर 20 तत्व तक ही ये नियम लागू होगा, ठीक है? चलिए, और 20 तक ही तत्वों तक ज़्यादा मायने होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको ये याद रहना चाहिए भैया, ये पूरा मतलब परमाणु संख्या याद रहना चाहिए, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा। अब तो आप लोग तत्व याद करें या ना करें, लेकिन ये परमाणु संख्या आप लोग को याद रहना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन पाएगा, ठीक है? चलिए ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक क्या कहता है? 2 कोमा 8 कोमा 8 कोमा 2। चलिए अब इस ट्रिक को अंदर से समझते हैं। देखिए ये ट्रिक क्या कहता है। मान लीजिए आप लोग ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन के पहले परमाणु संख्या जानना पड़ेगा। क्या होता है? गिनिए हाथ से। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब हाथ वाला गिनती गिन लीजिए, 3 3 6 8 2 8। इनके परमाणु संख्या कितने होते हैं? परमाणु संख्या AMU, हाँ छोड़िए, रुकिए, एटम, एटम संख्या, एटम नंबर, यानी एटम संख्या इसकी कितना है? 16। एटम संख्या कितनी भैया? 16। समझ में आया? एटम नंबर क्या है? 16। 16 नहीं भैया, 8 है। इनके परमाणु द्रव्यमान 16 है, ठीक है? यानी चलिए अब ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितने हैं? 8। यानी परमाणु संख्या कितना है? 8। अब ट्रिक समझते हैं। पहले क्या लगाना है? 2, तो भैया 2 लगा दो, कोमा। अब लगाना है 6। अब ये दोनों को जोड़ को देखो, 8 होता है, तो यही होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अभी नहीं समझ में आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। और एग्जाम्पल मान लेते हैं, अभी हम लिए हैं लिथियम, तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 है भैया। परमाणु संख्या कितना है, यानी एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 3 है। अब देखिए, तो पहले लगेगा क्या? 2 लगे, फिर क्या लगे? कोमा। अगर 10 है, समझिएगा ट्रिक को समझिएगा, अगर 2 + 8 करेंगे 10 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना प्लस करें? 3 हो जाएगा, 1। चलिए यही हो गया इसका लिथियम का। अब हम लोग समझते हैं बेरिलियम, बेरिलियम समझते हैं, ठीक है? BE, बेरिलियम। इनकी परमाणु संख्या कितनी होती है, यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 4 होता है, ठीक है? अब क्या करना है? पहले 2 कोमा लगाना है, 2 से बड़ा है भैया। देखिए ट्रिक समझिए, 2 कोमा 8 कोमा 8 कोमा 2, और मैं बोला हूँ कि ये परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कितना तक काम करेगा? 20 तक। इससे आगे चलिएगा तो दिमाग उलझेगा, ये ट्रिक काम नहीं करेगा। ये ट्रिक 20 तक ही सहायता है, और वो भी दिमाग में बैठ जाएगा, अभी वो नहीं, ठीक है? चलिए, तो ये क्या हुआ? 4। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए पहले क्या लगाना पड़ेगा? 2। अब इसमें कितना जोड़ दें जो 4 हो जाए? 8 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा भैया, इससे कितना 6 प्लस हो जाएगा? ये नहीं हो सकता। अब देखिए 2 कितना जोड़े? जो 4 आ जाए तो 2 जोड़ देते हैं, यानी 2 कोमा 2 किसका होता है? तो वो होता है भैया बेरिलियम का। मान लीजिए कार्बन को हम लोग को निकालना है, तो कार्बन के पहले क्या लिखना पड़ेगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितने हैं इसके? 6। एटॉमिक नंबर कितना है? 6। अब एटॉमिक नंबर इनके 6 हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसके कितना है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? एटॉमिक नंबर कितना है? 6, ठीक है? कितना है? 6। अब देखिए, अब समझिएगा, 6 है भैया, कितना है? 6। तो पहले क्या लगाना है? 2 कोमा 2 कोमा, इसमें 8 से कम कितनी संख्या जोड़ दे जो 6 हो जाए? तो 4 जोड़ना पड़ेगा भाई। तो 2,4 इसका कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। नहीं तो आप लोग कहीं भी जाकर देख सकते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2,4 होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है? क्या लेते हैं? नाइट्रोजन। इनके एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? तो कितना होता है? 7 होता है। 7 हो गया, ठीक है? अब हमारा ट्रिक क्या कहता है? 2,8,8,2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले 2 कोमा, कोमा का मतलब मान लीजिए प्लस भैया, कोमा का मतलब मान लीजिए प्लस, ठीक है? अब 2 में कितना जोड़ें? 7 हो जाए, वो भी संख्या 8 से कम होगा, तो कितना जोड़ें? तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 5, यानी 2,5 क्या हो गया?
वो हो गया नाइट्रोजन का। अब मैं मान लेता हूँ कि हमको भैया ऑक्सीजन तो निकाल ही लिए, अब हमको मान लीजिए हीलियम निकालना पड़ेगा। हीलियम, इनकी एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है। अब पहले यहाँ पर 2 ही, यानी 2 ही इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हीलियम का 2 है तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 ही हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा 1% आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस लीजिए आप लोग। फास्फोरस, फास्फोरस को किससे सूचित करते हैं? पी से। यानी पी के एटॉमिक नंबर कितना है? तो एटॉमिक नंबर, एटम नंबर कितना है? एटम नंबर 15 है। अब पहले क्या लगाना पड़ेगा? 2। पहले क्या लगाना पड़ेगा? 2 कोमा। अब क्या होगा? 8 लगेगा। कैसे 8 लगेगा? यहाँ पर ट्रिक क्या कहता है? 2 कोमा, ट्रिक क्या कहता है? 2 कोमा 8 कोमा 8 कोमा 2। ठीक है। अब देखिए 2 में से कितना, यहाँ पर पहले यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। 2 8 10 हो गया कोमा। अब कितना जोड़े? 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 से कम कितना जोड़ें? तो वो जोड़ना पड़ेगा 5, यानी 2 कोमा 8 कोमा 5 किसका होता है? फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि नियोन का निकालना पड़ेगा। तो नियोन का पहले क्या निकालना पड़ेगा? नियोन का पहले एटम नंबर, एटम नंबर। और ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम में आते हैं भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसलिए अभी से ही बेस कंप्लीट रखो। हाँ चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए एटॉमिक नंबर, यानी एटम नंबर क्या है नियोन का? मान लीजिए 10। ठीक है, 10 है। तो पहला ट्री क्या कहता है? 2 कोमा 8, यही हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी 10। अब मान लेते हैं कि 11 क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है? सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है? 11, जिसे Na बोलते हैं। क्या होता है परमाणु संख्या? 11। अब समझिएगा कि 11 का क्या होगा। तो पहला क्या लगाना पड़ेगा? 2, और 8 तो फिक्स है भैया। तो यानी 2 8 से 10 हो गया। अभी 11 लाने के लिए क्या कितना जोड़ना पड़ेगा? 1, यानी 2 कोमा 8 कोमा 1। क्या ये ट्रिक आप लोग को समझ में आया? और एग्जाम्पल लेते, 4 एग्जाम्पल और लेते। चलिए मान लीजिए आर्गन के लिए। तो आर्गन का परमाणु संख्या क्या होता है? आर्गन, हिंदी से भी नाम लिख देते यार। ठीक है। अब देखिए आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है? 18। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझिएगा, 2 कोमा 8, ये तो फिक्स है भैया। अगर 10 से प्लस परमाणु संख्या रहे तो वो 2 कोमा 8 फिक्स हो जाता है। अब कितना जोड़े इसमें? अब कितना जोड़े? तो अब जोड़ना पड़ेगा 8, यानी 2 कोमा 8 किसका होता है? 18 का। अगर आप लोग को 20 पूछे तो वो क्या हो जाएगा? कोमा 2 हो जाएगा। 2 कोमा 8 कोमा 2 किसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? परमाणु संख्या 20 का। चलिए समझ में आ गया समझ में। और एग्जाम्पल लेंगे अभी, और लेते एक ठो एग्जाम्पल। वो लेते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर लेते हैं। सल्फर क्या लेंगे? सल्फर। सल्फर लेंगे तो इनकी एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो इनकी एटॉमिक नंबर होगा वो होगा 16। अब समझिएगा कि 2 कोमा 8 तो फिक्स हो जाता है, यानी 2 8 10। अब इसमें कितना जोड़ दे? 6 जोड़ देते। 2 कोमा 8 कोमा 6 क्या हो गया? इसका सल्फर का हो गया। चलिए और आगे समझते हैं। मान लीजिए आप उदाहरण लिए किसका? सल्फर, क्लोरीन। क्लोरीन का ले लेते हैं, Cl लिख देते हैं। क्लोरीन, इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। क्या होता है? 17। अब ट्रिक क्या कहता है? 2 कोमा 8 फिक्स हो जाता है। 2 कोमा 8 फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पर कितना लिखें कि 17 हो जाए, और वो भी 8 से कम। वो भी 8 से कम, यानी 2 प्लस 8 10 हुआ। अब इसमें कितना जोड़ दे? तो 7 जोड़ देते हैं। ये क्या हुआ भैया? क्या हुआ? ये हुआ हमारा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। ठीक है। चलिए 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको समझना है, यानी 72 कक्षा, 72 कक्षा कक्षा। मान लीजिए आप लोग को सोडियम का 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है ये बताना है, तो आपका दिमाग यहाँ नहीं दिल्ली भाग जाएगा। आपका दिमाग यहाँ नहीं रहेगा। जैसे मैं बोलूँगा कि सोडियम के बताइए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के मतलब 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दिमाग यहाँ नहीं रहेगा, दुबई भाग जाए। इसलिए समझिए। चलिए सोडियम के बोले, ठीक है। सोडियम 72 कक्षा निकालने के पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने से पहले परमाणु संख्या। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख जाएंगे तो मैं फिक्स बोलता हूँ कि यही हिसाब से आप लोग 72 कक्षा बताने लगेंगे। अब मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 2 कोमा 8 फिक्स है। क्यों? क्योंकि ये 10 से प्लस है, तो 2 8 10 हो जाता है। इसमें कितना जोड़े? 11 हो जाएगा, तो 1 जोड़ देते हैं। 1 जोड़ दिए, क्योंकि ट्रिक क्या कहता है हमारा? 2 कोमा 8 कोमा 2। ये याद रखना ट्रिक, ठीक है। जिंदगी में काम आएगा, और वो भी परमाणु संख्या 20 तक होगा, ठीक है। 20 तक ये नियम लागू होगा। चलिए 2 कोमा 8 कोमा 1 क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ गए तो ये समझ गए। अब देखिए सबसे लास्ट यानी 72 बाहरी वाला ये सब जो अंदर वाला हो गया, ठीक है। अब इसमें बाहरी वाला क्या है? एक है, तो इसी को कहते हैं 72 कक्षा। 72 कक्षा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? 72 कक्षा। अगर बोले कि सोडियम के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप लोग ये दिमाग में रख के बोलिएगा 1। कैसे? तो पहले इसको दिमाग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। सोडियम 2 कोमा 8 कोमा 1। अब एक लास्ट में 72 कक्षा 1 इलेक्ट्रॉन होगा भैया, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या नाभिक के चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है यही पूछे जाते हैं। प्रोटॉन क्यों नहीं पूछते? क्योंकि वो नाभिक के अंदर बसती तो, लेकिन क्या होता है? घूमते रहता है उसके इर्द गिर्द। चलिए और एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल, 1 एग्जाम्पल एंड। चलिए 1 एग्जाम्पल लेते हैं भैया। कौन एग्जाम्पल ले ले? जैसे मैं बोलूँ आर्गन।
आर्गन, क्या ले लेते हैं आर्गन, जिसकी परमाणु संख्या कितना होता है 18। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा इसका, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8। ये तो फिक्स है, लेकिन ट्रिक क्या कहता है 2 8 18, 2 8 10 और 8 18, तो यहाँ पर 8 देना पड़ेगा, यानी 2,8,8 क्या हो गया आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकला भैया, परमाणु संख्या याद है और ट्रिक याद है, परमाणु संख्या याद है ट्रिक याद है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला तो सबसे बाहत्तम कक्षा, यानी सबसे बाद वाला क्या होगा अंक, वही हो जाएगा बाहत्तम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, बाहत्तम कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। भाई चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।